हेलो एवरीवन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सीआरपीसी के सारे चैप्टर को सेक्शन बाय सेक्शन शुरू से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 2 से लेकर के सेक्शन 484 तक सारे सेक्शन बाय सेक्शन हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं सेक्शन 2 का डिफिनेशन। जितने भी डिफिनेशन क्लॉज हैं उसको आज हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है फर्दर समझते रहेंगे। डिफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2A जो है वो डिस्क्राइब करता है बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जो जिसमें बेल बिकम मैटर ऑफ राइट होता है, वहाँ जुडिशियल डिस्क्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है अगर एक्यूज जो है वो बेल बॉन्ड फर्निश करने की डिज़ायर रखता है तो। और सीआरपीसी के आखिर में एक शेड्यूल बना हुआ है, उसमें बताया गया है कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं, कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं। उस शेड्यूल में सारी आईपीसी की धाराएं लिखी हुई हैं और उसके बगल में वहाँ पे क्लियर मेंशन है कि ये ऑफेंस बेलेबल है और नॉन बेलेबल है। अगर कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट है उसमें मेंशन ही नहीं है कि ये बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, तो शेड्यूल सेकंड ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि अगर पनिशमेंट 3 साल तक की है तो वो ऑफेंस बेलेबल होगा। अगर पनिशमेंट मोर देन 3 ईयर है तो वो बेलेबल नहीं होगा। सेक्शन 2B चार्जेस। चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर देन हेड। चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस वो होते हैं जब कोई भी मुकदमा, कोई भी केस सेक्शन 207 जो मुल्ज़िमान को कॉपी दी जाती है वो देने के बाद अगर ट्रायल सेशन ट्रायल है तो सेक्शन 209 में वो सेशन कमिट हो जाएगा। अगर वो सेशन ट्रायल नहीं है तो 211 में उसके चार्जेस फ्रेम होंगे कि कौन कौन से ऑफेंसेस प्राइमा फेसाई मेड आउट हो रहे हैं और कौन कौन से ऑफेंसेस के ट्रायल होने हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये होते हैं चार्जेस। सेक्शन 2C देखें तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस बगैर मजिस्ट्रेट के परमिशन के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अब कैसे पता करेंगे कि ये मैटर कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है? तो हम फिर दोबारा सीआरपीसी के शेड्यूल 1 को देखेंगे, वहाँ पे ऑफेंसेस लिखे हुए हैं। ये ऑफेंस है, बगल में लिखा होगा ट्राइबल बाय विच कोर्ट, फिर उसके बगल में लिखा है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, उसके बगल में बेलेबल और नॉन बेलेबल, सारी चीज़ें डिस्क्राइब हैं। वहाँ से हम ऑफेंस को देखेंगे और वो क्लियर आउट हो जाएगा कि कौन सा कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। सेक्शन 2D बात करता है कंप्लेंट की। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट which view the taking the action under this code that some person whether known or unknown has committed an offence but does not include the police report। कंप्लेंट जो होता है वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। कंप्लेंट केस अगर सीधा मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल होती है, वो ओरल हो सकती है, राइटिंग में हो सकती है। देखने की बात यह है कि कंप्लेंट केस जो है कि कॉग्निजेंस सेक्शन 190 में ले ली जाती है, फिर कंप्लेनेंट को सेक्शन 200 में एग्जामिन किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी कंटिन्यू प्रोसीडिंग। कंप्लेंट जस्ट यही है कि कंप्लेंट वो होती है जो सीधा कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को ही कंप्लेंट करता है। और अगर एक एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है कि अगर पुलिस रिपोर्ट कोई एक FIR हुई, उसमें जो है कई सारी धाराएं थी और एक धारा उसमें जो थी वो नॉन कॉग्निजेबल थी, बकिया नॉन कॉग्निजेबल थी। अब हम जानते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में IO को या पुलिस को परमिशन लेनी होती है कोर्ट की, लेकिन अगर उसमें एक कॉग्निजेबल केस था, एक धारा कॉग्निजेबल थी और चार्जशीट बनने के बाद पुलिस को IO को ये लगता है कि जो है कॉग्निजेबल केस जो है वो सेक्शन मेड आउट नहीं हो रहा है,
फिर उसमें ये होगा कि वो पूरा का पूरा FIR कंप्लेंट ट्रीट कर लिया जाएगा। अब इसमें समझने की है इंडिया इंक्वायरी। सेक्शन 2G देखते हैं। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट। अब इंक्वायरी हमारी शुरू हो जाती है जैसे पुलिस चार्जशीट सबमिट करेगी, सेक्शन 190 में मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले लेंगे, फिर उसके बाद से चाहे वो 207 की नकलें देनी हो, चाहे उसको सेशन कमिट करना हो, ये सारी प्रोसीडिंग आती है इंक्वायरी में। अगर पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दी, मजिस्ट्रेट को, जज को ये नहीं लगता है कि ये चार्जशीट फेयर है, तो वो फर्दर इंक्वायरी के लिए या खुद इंक्वायरी एग्जामिन कर लेते हैं, तो उसी को इंक्वायरी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन include our proceeding under this code the collection of evidence conducted by police। ये चीज़ देखने वाली बात है कि इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो हमेशा पुलिस करेगी, और इंक्वायरी जो होता है वो कोर्ट करती है, जज साहब करते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग द कोर्स ऑफ व्हेन द एविडेंस और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। मेट्रोपॉलिटन एरिया, लोकल जुडिशन, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, वो ऑफेंसेस जो कॉग्निजेबल नहीं हैं, जिनके वो CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में आप क्लियरली देखेंगे कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल नहीं हैं। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसकी NCR लिख करके फिर IO इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन लेनी होती है। नोटिफिकेशन ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, हर पुलिस स्टेशन का एक ऑफिसर इंचार्ज होता है जो कि थाने की सारी कार्रवाई देखता है और चार्जशीटों को फॉरवर्ड करता है, भले उसके द्वारा वो चार्जशीट तैयार की गई हो या उसके सबऑर्डिनेट द्वारा। अगर थाने में SO नहीं है, ऑफिसर इंचार्ज नहीं है, तो जो SI होगा, सब इंस्पेक्टर होगा या सीनियर मोस्ट जो होगा उसमें वो SO हो जाएगा। बट कांस्टेबल का रैंक का नहीं होना चाहिए। प्लेस, सेक्शन 2P कहता है प्लेस इंक्लूड ए हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। सेक्शन 2Q एक इम्पॉर्टेंट है, प्लीडर किसे कहते हैं? व्हेन यूज विद द रेफरेंस ऑफ द प्रोसीडिंग एनी कोर्ट मीन्स अ पर्सन अथॉराइज्ड बाय अंडर एनी लॉ और द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड टू प्रैक्टिस सच कोर्ट एंड इंक्लूड अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट इन सच प्रोसीडिंग। प्लीडर को समझने के लिए हम सेक्शन 303 को भी देखेंगे, क्योंकि वहाँ भी जो है प्लीडर के बारे में बात करेंगे। Any person of the offence of the criminal code or against whom proceeding instituted under may right to defend by a pleader of his choice। अपने ही चॉइस के एतबार से वो अपने प्लीडर को रख सकता है, वो किसी को भी प्लीड करने के लिए वो रख सकता है। पुलिस रिपोर्ट मीन्स ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। पुलिस रिपोर्ट दरअसल जिसे कोर्ट में चार्जशीट कहते हैं, वही पुलिस रिपोर्ट होती है। जो इन्वेस्टिगेशन हो गई है किसी ऑफेंस की, कि यहाँ FIR लिखा गया, फिर उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद एक पुलिस रिपोर्ट बनती है, उसी को चार्जशीट कहते हैं, वही पुलिस रिपोर्ट है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? सब डिवीज़न मीन्स समन केसेस, 2W देखिए, means a case related to offence which is not being a warrant case। समन केस वो है जो वारंट केस नहीं है। CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि वारंट, ये ऑफेंस कौन सा ऑफेंस वारंट केस है, कौन सा ऑफेंस समन केसेस है। वारंट केस वही होते हैं जो समन नहीं होते हैं, और CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि ऑफेंस वारंट केस होगा या समन केस होगा।
अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट है या एक्सीडिंग 2 ईयर ऑफ पनिशमेंट है तो वो वारंट केस ही होगा। वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज हियर आफ्टर नॉट डिफाइन इन द आईपीसी। अब सेक्शन वाई कहता है 2Y कि जो वर्ड एंड एक्सप्रेशन सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किए गए हैं, अब वो वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो है आईपीसी में डिफाइन है तो वो सेम मीनिंग रखेंगे यहाँ पे। तो हमारा आज का सेक्शन 2 जो है डिफिनेशन क्लॉज कंप्लीट हुआ। टुमारो हम दूसरा सेक्शन देखेंगे।